बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। बहुपद में पहला सवाल जो इसका है, सवाल नंबर फर्स्ट, वह है बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। बहुपद है, बहुपद अपन को दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये अपन को बहुपद दे रखा है और इसमें 0 भरने पर, -1 भरने पर, 2 भरने पर क्या मान आएगा। फर्स्ट, x बराबर 0 रखने पर जहाँ x लिखा है वहाँ 0 भरेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा। बहुपद का मान 5 का 5, जहाँ x है वहाँ 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 0, यहाँ भी 0 प्लस 3, तो यहाँ पर बहुपद का मान आएगा 3। इसी प्रकार सेकंड में देखो, x का मान बढ़ना है -1। x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद में -1 भरेंगे तो यहाँ पर बहुपद का मान आएगा 5 इंटू, जहाँ x लिखा है -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, गुणा करेंगे -5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 -4 प्लस 3, -9 प्लस 3 -5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 भरने पर भी अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा, दूसरा सवाल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए हमें याद करना है P0, P1 और P2, ये मान याद करना है। दूसरे का फर्स्ट सवाल दे रखा है Py, y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इनमें प्रत्येक मान याद करना है। P0, P1, P2 एक याद करना है तो पहले P1 याद करें। जहाँ y लिखा है वहाँ 1 भर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे कट जाएगा, यानी कि 2 - 1 बराबर 1, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमें P, जहाँ y लिखा है वहाँ 0 भरना है तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1, इसका मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 भरना है, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, इसका मान 4, -2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये मान याद कर लेंगे तो दूसरे के बाकी सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरे का बताता हूँ एक सवाल। तीसरा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। तीसरे का फर्स्ट है, इसमें है Px इक्वल टू 3x प्लस 1 और इनके शून्य दे रखे हैं, शून्य के x इक्वल टू -1/3। इसमें सत्यापित करना है कि ये जो शून्य दे रखा है क्या इसी बहुपद का है। इसके लिए अपन को इसका शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, माना कि Px इक्वल टू 0, मैंने इस Px को 0 मान लिया तो जहाँ Px लिखा है वहाँ ये मान भर देंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू, इसको पीछे लेंगे, -1 आ जाएगा,
-3 को बट्टे में ले लेंगे, तो ये इसका शून्य का गया मान यही दे रखा है जो दिए गए मान के बराबर है। अतः सत्यापित होता है, अतः सत्यापित होता है। इसी प्रकार तीसरे के हम बाकी सवाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक सवाल कराया। अब सवाल देखना चौथा, ये हो गया तीसरे का फर्स्ट। तीसरे के बाकी सवाल ऐसे होंगे। चौथा सवाल है, चौथे का फर्स्ट है, चौथे में लिखा है शून्य ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले पी एक्स का मान 0 लेंगे। माना कि पी एक्स इक्वल टू 0, तो जहाँ पर पी एक्स लिखा है वहाँ मान भर देंगे। एक्स प्लस 5 को पीछे लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ये इसका शून्य का गया। इसी प्रकार एक सवाल का ये करते हैं, चौथा इसका फोर्थ, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ भी ऐसे करेंगे। माना कि पी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स लिखा है मान भर दो। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस हो जाएगा 2/3, ये इसका शून्य का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से, ये हो गए अपने प्रश्नावली 2.2 पूरी। बाकी सवाल इसके आप करना। तो ये शून्य ज्ञात कर लिए और बहुपदों के मान ज्ञात कर लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.3 में हमें शेषफल ज्ञात करना है। पहला सवाल है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें कुछ मान दे रखा है, उनका भाग देके शेषफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट का प्लस x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो वो है कि इसका शून्य ज्ञात करके इसमें मान भरेंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा। एक मेथड है इसका इसमें भाग देंगे। तो पहले तो मान भरने वाला मेथड बहुत सिंपल है, शेषफल प्रमेय द्वारा जिसे हम बोलते हैं। तो पहले इसका शून्य ज्ञात करें। माना कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। ये वाला मान भरेंगे बहुपद में। बहुपद में रखने पर जब ये मान बहुपद में भरेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ x लिखा है वहाँ -1 भरेंगे। -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 के क्यूब का मान हो जाएगा -1, 3 इंटू इसका 1, -3 प्लस 1, -1 मल्टीप्लाई किया 3, -3 प्लस 1। देखो 3 और 1 4, यहाँ भी 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका शेषफल आ गया। इसी प्रकार पहले के आप चारों सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सवाल मैं बाद में कराऊंगा।